राज्य में कोरोना के बाद म्यूकरमाइकोसिस को भी महामारी जाहिर की गई है। अहमदाबाद में अब तक जो बड़ी उम्र के लोग हैं उसमें ही म्यूकरमाइकोसिस के केस नजर आए थे, लेकिन अहमदाबाद में अब पहला केस ऐसा नजर आया है कि 15 साल के बच्चे को म्यूकरमाइकोसिस हुआ है, उसका ऑपरेशन भी किया गया। हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, जो बच्चे को म्यूकरमाइकोसिस हुआ है वो किस तरीके से उसको संक्रमण हुआ और किस तरीके से आपने उसकी ट्रीटमेंट की? ये एक 15 साल का बच्चा है और इस बच्चे को पिछले महीने हमने 14 तारीख को एडमिट किया था कोरोना के लिए। इसका कोरोना पॉजिटिव आया था उस समय और ये लगभग 10 दिन हमारे पास एडमिट रहा। इस समय में उसे काफ़ी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, बच्चे को सांस की तकलीफ भी काफ़ी थी। उसे हमने रेमडेसिविर के इंजेक्शंस भी दिए एंड साथ में 5 दिन का एक स्टेरॉइड का कोर्स भी दिया था। उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक था और वो घर चला गया। पर घर जाने के बाद पहले ही हफ्ते में उसे फिर से नए लक्षण आने लगे, जिसमें कि उसे दांत में दर्द हुआ और मुंह में तालू में उसे छोटा सा घाव हुआ। उस घाव और दांत में दर्द की वजह से हमें शक हुआ कि कहीं ये म्यूकोर तो नहीं है। उसकी फर्दर जांचें जब रिपोर्ट करी गई, रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स ने जब उसकी रिपोर्ट की तो उसकी एंडोस्कोपी में ये पाया गया कि उसे म्यूकोरमाइकोसिस है। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए उसे फाइनली उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी में उसकी काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरी हुई है। पोस्ट सर्जरी वो बच्चा स्टेबल है, अभी उसके इंजेक्शंस चल रहे हैं और हम ऐसी आशा रखते हैं कि अगले 3 दिन में हम उसे डिस्चार्ज कर घर भेज देंगे। अभिषेक जी, जो बड़ी उम्र के वो लोग होते हैं उसमें डायबिटीज के कारण म्यूकर होने के चांसेस, लेकिन बच्चों में ऐसा क्या देखने को मिला कि उसको म्यूकर होने के चांसेस हो सकते हैं? वेल, ऐसा हाई रिस्क फैक्टर सभी मरीजों में मिले कि किसी को डायबिटीज हो या किसी को कोई और दूसरी तकलीफ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बिना हाई रिस्क फैक्टर के भी म्यूकोरमाइकोसिस देखने मिल सकता है और ऐसा ही इस बच्चे में भी हुआ है। अभी जो म्यूकरमाइकोसिस बच्चे में फैल गया, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह की से म्यूकरमाइकोसिस के बच्चों को बचाया जाएगा? जी देखिए, अभी जितने भी हम म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देख रहे हैं ये सारे के सारे पोस्ट कोरोना है। कोरोना होने के बाद इन लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। सो ये सिंपल लॉजिक ये कहता है कि अगर हम अपने आप को स्वयं को कोरोना से बचाएंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस हमें नहीं परेशान करेगा, हम म्यूकोरमाइकोसिस से भी बचे रहेंगे। तो ये हम सबका कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम अपने आप को भी और अपने परिवार को कोरोना से बचाएं। और कोरोना से बचाने के लिए मैं आपको कोई नए सुझाव या नई विधि नहीं बता सकता, वो आप सब जानते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वैक्सीन जरूर लगवाना है। सर, अभी जो देखा जाए कि कोरोना की थर्ड वेव के बारे में लोग बता रहे, तो थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत हानिकारक मानी है, बच्चों में ज्यादा संक्रमण माने, तो आप क्या बताना चाहिए उसके बारे थर्ड वेव के बारे में? देखिए, ऐसा कहा जरूर जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा असर करेगी, बच्चों को ज्यादा परेशान करेगी, पर ये आने वाला समय ही बताएगा कि वो वाकई में थर्ड वेव आएगी भी या नहीं और या वो बच्चों को परेशान करेगी भी या नहीं। तो अभी उसके बारे में डेफिनेटिवली प्रूफ के साथ कहना बहुत मुश्किल है। ये एक डेटाबेस मॉडल है जिसपे प्रेडिक्ट किया गया है कि वो बच्चों को परेशान करेगी, परंतु अभी उसके लिए तो हमें पहले से हम बचाव कर सकते हैं अपना, परंतु अगर वो आई तो उस वक्त तो जो भी परिस्थितियां रहेंगी उसके हिसाब से हमें एक्ट करना पड़ेगा और हमें उनका इलाज करना पड़ेगा। पर बचाव करने के लिए फिर से मैं कहता हूं कि कोरोना का बचाव कैसे करना ये हम सब जानते हैं। हमें उसी प्रकार उसी विधि से अपना और अपने परिवार का और अपने बच्चों को कोरोना से बचा के रखना है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप भीड़ भरी जगहों पर नहीं जाइए, मास्क पहनिए। सर, अभी सरकार ने जो आयोजन किया है उसमें ऐसा है कि 18 साल की उम्र के जो बड़े लोग उसको वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन जो बच्चे हैं वो 18 साल के छोटे, और कोरोना की थर्ड वेव वही बता रही है कि बच्चों में ज्यादा संक्रमण फैलेगा। तो उस किस बात पे आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन अब बच्चों में जल्द से शुरू करना चाहिए या नहीं करना है? आपका क्या सुझाव? देखिए, उसके ऊपर कुछ वैक्सीन कंपनीज ने स्टडी चालू की है कि बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन की सेफ्टी और उसकी एफिकेसी कि वो कितनी सुरक्षित है और वो कितनी असरकारक है। जब तक हमारे पास में इन स्टडीज के रिजल्ट नहीं आ जाते, उनके हमारे पास में नतीजे नहीं आ जाते कि ये वैक्सीन बच्चों में असरकारक है या नहीं और सुरक्षित है या नहीं, तब तक हम ये वैक्सीनेशन बच्चों में शुरू नहीं कर सकते। तो एक बार नतीजे आ जाने दीजिए और अगर सरकार कहेगी, सरकार की गाइडलाइंस आएंगी तो हम बच्चों में जरूर वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। कोरोना की जो बीमारी है उसमें जो खर्च होता है वो उससे भी ज्यादा म्यूकर में खर्च होता है, तो फिर आप उसके खर्च में उस किस तरह से इंजेक्शन है तो किस तरह असरकारक है? फिर वही बात कि आप अपने आप को कोरोना से बचाइए तो आप सारे खर्चे से बचे रहेंगे। और जो म्यूकर में जो इंजेक्शन है वो कितने असरकारक आपको लगते हैं? देखिए, ये एक भयानक डिजीज है, भयानक बीमारी है जो बड़ी तेजी से फैलती है
और इसके इंजेक्शन देने के बाद में असरकारक है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि समय से उसकी सर्जरी की जाए और टिश्यू डेब्राइडमेंट किया जाए, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड टिश्यू है, जो एरिया है, उसको सारा का सारा निकाल लिया जाए। अभी जो देखा जाए तो म्यूकर से बचने के लिए अभी सबसे बेहतर उपाय है कि अब कोरोना से बचे, क्योंकि सब डॉक्टरों की यही सलाह है कि कोरोना से जो आप बचेंगे तो आप म्यूकर से ही बच सकते हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल इलाज है वही है कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और सबसे कोरोना से बचे। अतुल पटोलिया, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।